हेलो लर्नर, वेलकम टू एच स्टडी एक्स। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम अरुण है और लास्ट क्लास में हमने वर्क एंड एनर्जी टॉपिक किया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक ऑफ पावर। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज पावर? सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम करने में जितना आपको टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। अब यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, एक ओल्ड पर्सन है एंड एक यंग पर्सन है, दोनों को 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो हमें पता है कि जो ओल्ड पर्सन है वो टाइम ज़्यादा लेगा और जो यंग पर्सन है वो टाइम कम लेगा, जिसकी वजह से ओल्ड पर्सन की पावर कम हो जाएगी और यंग पर्सन की पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी होता है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो पावर है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो सिमिलरली हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है। जितना वर्क करते हैं उतनी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। तो पावर को भी अगर हम एनर्जी की फॉर्म में डिफाइन करें तो वो होता है कि when work is done and equal amount of energy is consumed, thus power is also defined as the rate at which energy is consumed। जैसे कि आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। अब हमने वर्क डन को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। अब ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वर्क एंड एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। 1 watt is equal to 1 joule per second. So power of 1 watt is equal to 1 joule work is done in 1 second। 1 second में 1 joule अगर वर्क हो रहा है तो that means that is called 1 watt of power। सो कभी कभी जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें हम यूज करते हैं एवरेज पावर का, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी का कंजप्शन होता है बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर टू लार्ज। सो व्हाट इज एवरेज पावर? इज टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी यूज्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। पता है कि हमारे घरों में भी कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, एसी, फैन, गीजर्स। तो वहाँ वो भी डिवाइस क्या करते हैं? जूल्स की फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम्ड करते हैं। तो उनकी जो पावर को डिफाइन किया जा सकता है कि पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टेल अस द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इट। जिस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। अब हम बिगर यूनिट ऑफ पावर होती है जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट होते हैं और ये यूज़ की जाती है फॉर दी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पर्पस। अब ऐसे ही जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें भी इंजन्स, जो इंजन्स होते हैं वो भी एनर्जी को कंज्यूम्ड करते हैं और उसी से गाड़ियाँ हमारी रन करती हैं। तो उसके लिए जो यूनिट होती है वो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। मतलब वहाँ पर हॉर्स पावर जो हमारी यूनिट है वो यूज़ की जाती है। अब हम एक एग्जांपल्स करते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है कि अगर एक बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड्स, सो व्हाट इज इट्स पावर। हमें पता है कि हमें वर्क दे रखा है, 20 जूल और हमें टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। सो हमें पावर बतानी है। अब आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सो वर्क इज 20, टाइम इज 5, सो पावर आ जाएगी आपकी 4 वॉट। तो इस तरह से ये जो पावर है बॉडी की कितनी हो गई? 4 वॉट। अब अगला टॉपिक आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, सो इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज वेयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। सो फॉर कमर्शियल पर्पस बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर इज यूज। सो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूज इज किलोवाट आवर, जो कि हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, हमारे जो भी इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं, जो पावर डिस्कॉम सेक्टर्स होते हैं, वो इन बिगर यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। So 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। अगर 1 hour में 1 किलोवाट की पावर कंज्यूम्ड की जा रही है तो डेट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। सो हमें पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं और 1 आवर में आप देख सकते हैं 3600 सेकेंड होते हैं। तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट द 36 लाख जूल। सो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जिसको हम इस वैल्यू को हम कहते हैं 1 यूनिट। आपने अपने इलेक्ट्रिक मीटर देखे होंगे जिसमें यूनिट्स आते हैं, तो उसका मतलब होता है जैसे 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। उसका मतलब है कि हाँ, हमने
वन यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल की एनर्जी कंजप्शन करते हैं। इसलिए जो हम बिगर यूनिट का यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो पाए। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल है, बल्ब ऑफ 60 वॉट इज़ यूज फॉर 6 आवर डेली, हाउ मच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। हमें पता है कि पावर को एक और फॉर्मूले से डिफाइन किया जा सकता है E/T। तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है तो टाइम को उधर पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है कि पावर 60 वॉट है। तो सबसे पहले इसको हम किलोवाट में करते हैं 1000 से डिवाइड करके, जो कि आएगा 0.06, और आर तो आवर में ही रहेगा 0.6, तो 0.06 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.36 किलोवाट आवर, जो कि हम लिख सकते हैं 0.36 यूनिट्स। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।